क्या आप ये सोचते हो कि आप अपना पैशन कैसे फॉलो करें? आपके पास फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है, जॉब है, स्टडीज़ है, फैमिली है, यहाँ तक कि आपके पास अभी कोई पैशन भी नहीं है। तो दिस वीडियो इज़ फॉर यू। ये वीडियो स्पेसिफिकली मिडिल क्लास लोगों के लिए, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा पैसा नहीं होता और हम अपनी लाइफ को ड्रास्टिकली चेंज नहीं कर सकते। तो इस वीडियो को मैंने डिवाइड किया है 2 पार्ट्स में। एक मेरी स्टोरी और सेकंड कुछ टेक्निक्स जिसको मैंने यूज़ किया अपनी लॉन्ग लाइफ जर्नी में। सो लेट्स बिगिन। मेरी स्टोरी बेस करती है स्टीव जॉब्स की एक कोट से। वो कहते हैं कि आप अपनी लाइफ का एक बहुत बड़ा पार्ट अपने काम को देते हो और अपने काम से तभी सेटिस्फाई होते हो जब आप कोई बड़ा काम करते हो। और कोई बड़ा काम, कोई अच्छा काम तभी किया जा सकता है जब आप वो वाकई काम करना चाहते हो और उस काम से आप प्यार करते हो। तो मेरा भी कुछ ऐसा ही था। मेरी स्टोरी स्टार्ट होती है जुलाई 2010, जहाँ मैं अपने पहले पैशन से मिला। मैं एक एड फिल्म के सेट पे गया जहां मैंने पहली दफ़ा लाइट्स देखी, कैमरा देखा, एक्शन देखा, डायरेक्टर देखा, एक्टर्स देखे और मुझे इंस्टेंटली पता चल गया कि मुझे एक्टर बनना है। लेकिन मैंने चूज़ करी इंजीनियरिंग, विच आई विल टेल यू लेटर ऑन कि इट वॉज अ राइट डिसीजन। हुआ ये कि मैंने अपने इंजीनियरिंग के 4 साल में एक्टिंग कोर्सेज करे, थिएटर प्ले किए, एड फिल्म्स करी, नैरेटिव फिल्म्स किए, लेकिन कोई एक बहुत बड़ा रोल नहीं कर पाया जिसकी वजह से मेरी लाइफ पूरी चेंज हो जाए। 2015 के एंड में मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई। 2016 के मार्च में मैंने पहली दफ़ा अपना जॉब का इंटरव्यू दिया और मेरी जॉब पे लग गई। अब लाइफ स्मूथली चल रही थी, लेकिन हमें अपना पैशन फॉलो करना था। तो हमने फिल्म्स के ऑडिशन देना शुरू करे और हमें इवेंचुअली एक फिल्म मिल गई जिसमें स्मॉल पार्ट था, 10 दिन का काम था। 4-5 दिन तो हमने जॉब से लीव लेके फिल्म करना शुरू कर दी। लेकिन लेटर ऑन जब हमें जॉब वालों ने बुलाया तो हमारे पास 2 ऑप्शन थे। एक, या तो हम जॉब कंटिन्यू करें या तो हम अपना पैशन फॉलो करें। तो मैंने चूज करा सेकंड, अपना पैशन फॉलो किया। लेकिन हुआ ये कि जिस दिन मैंने ईमेल करी अपनी रेजिग्नेशन की, उसके वेरी नेक्स्ट डे मुझे फिल्म से भी निकाल दिया। अब आई एम बैक टू जीरो। ना मेरे पास जॉब है, ना मेरे पास फिल्म है और ना मेरी कोई करियर ग्रोथ है। वो पहली दफा था जहां पर मुझे रियलाइज हुआ कि क्या मुझे अपना पैशन फॉलो करना चाहिए या नहीं। तो हमने ये डिसाइड किया कि हम क्यों ना मास्टर्स करने के लिए जर्मनी में अप्लाई करते हैं और एक फ्रेश स्टार्ट लेते हैं और वहीं पर ही पैशन फॉलो करेंगे। तो 2017 मार्च में हम जर्मनी आ गए। अब मैं जब जर्मनी आया तो मेरे पास 3 चैलेंजेस थे। एक, जो उधार का पैसा लेके मैं जर्मनी आया था वो मुझे रिटर्न करना था। सेकंड, मास्टर्स कंप्लीट करना था। थर्ड, मुझे अपना पैशन फॉलो करना था। तो मैंने चूज किए 2 चीजें, एक उधार का पैसा वापस करना, सेकंड अपना पैशन। अब उधार का पैसा वापस करने के लिए मैंने और जॉब्स करी। एक हफ्ते में 60 से 70 घंटे काम करता था। 6 से 7 महीने में मैंने उधार का पैसा वापस कर दिया। अब पैशन के लिए मैंने काफ़ी ऑडिशन देना शुरू करे, अप्लाई करना शुरू करा, अपना पोर्टफोलियो बनाया, क्रिएटिव एजेंसीज में अप्लाई करा। इन दी एंड 2018 में मुझे एक थिएटर प्ले मिल गया। वो थिएटर प्ले इंग्लिश में था और मैंने उसमें 10 से 12 शोज किए हम्बर्ग में। इसके अलावा मैंने एड फिल्म्स में काम करा, कुछ शॉर्ट फिल्म्स करी बर्लिन में और समहाउ ये छोटा मोटा काम चल रहा था। लेकिन मुझे रियलाइजेशन हो गई थी कि यहाँ पर लैंग्वेज बैरियर है। तो मेरे पास 2 ऑप्शन थे, या तो मैं जर्मन लैंग्वेज सीख लूँ या तो मैं किसी बड़े सिटी में शिफ्ट हो जाऊँ। और हम चले गए 2019 में म्यूनिख। ओह वेट, मास्टर्स तो रह गया। शुरू के 1.5 साल से मैंने 2 एग्जाम दिए थे। उसके बाद मेरे पास 8 एग्जाम रह गए थे। तो मैंने 8 एग्जाम एक ही सेमेस्टर में उठा लिए और 7 उसमें से क्लियर कर लिए। तो ऑलमोस्ट मेरा मास्टर्स भी कंप्लीट हो गया। फिर मेरी मेंशन आया था तो मेरी इंटर्नशिप भी लग गई, तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी आ गई। अब हमें अपना पैशन फॉलो भी करना था। फिर आती है 28 सितंबर 2019, जहां मैं एक इंडिपेंडेंट फिल्म सेट पे पहुंचता हूँ, एज एन एक्टर नहीं, एज अ साउंड असिस्टेंट, और जहां मैं मिलता हूँ अपने रियल पैशन से। वहां मैंने 2 से 3 दिन टीम के साथ काम किया और जहां मुझे रियलाइज हुआ कि यार एक्टिंग इज जस्ट अ जॉब, असल बिजनेस तो फिल्म मेकिंग है। मुझे पहले से पता था कि इंजीनियरिंग करने के लिए आपको इंजीनियरिंग पढ़नी पड़ती है, तब आपको इंजीनियरिंग की जॉब मिलती है। तो फिल्म मेकिंग में भी इसी तरह ही होगा कि अगर मुझे फिल्म मेकिंग की जॉब चाहिए तो मुझे अपने आप को एजुकेट करना होगा। तो मैंने अपने आप को एजुकेट करना शुरू कर दिया, छोटे मोटे सेट्स पे जाना शुरू कर दिया। और फिर आ गया कोरोना, जहाँ कोरोना ने सबको लॉकडाउन में पैक कर दिया था। लेकिन कोरोना मेरे लिए बहुत बेनिफिशियल हुआ क्योंकि मैंने इसमें अपने आप को एजुकेट करा। तो मैंने कुछ वर्कशॉप्स करी, सर्टिफिकेशन करी, ऑनलाइन कोर्सेज करे। इन दी एंड कोरोना की वजह से मुझे अपनी पहली पेड प्रोजेक्ट मिला। वो पेड प्रोजेक्ट लिफ्रांडो के लिए था। लिफ्रांडो एक बड़ी फ्रेंचाइज है, जैसे फूड डिलीवरी फ्रेंचाइज होती हैं। इट वाज माय फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स फिल्म मेकिंग। और फिर अक्टूबर 2021 में मुझे मिली पहली जॉब एज अ वीडियो प्रोड्यूसर, और वो भी यूएस गवर्नमेंट में। मैंने यूनाइटेड स्टेट गवर्नमेंट के साथ 2 साल काम करा और उसको मैंने एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी समझा, क्योंकि जिस डिपार्टमेंट में मैं काम कर रहा था वहाँ पर हर किस्म का अपडेटेड इक्विपमेंट मौजूद था। और ये मेरे लिए एक फिल्म मेकिंग जर्नी, एक फिल्म मेकिंग यूनिवर्सिटी की तरह ही था। इनिशियली तो मैं एज अ जूनियर वीडियो प्रोड्यूसर गया था, लेकिन लेटर ऑन मैंने टीम को लीड करना शुरू कर दिया था और काफ़ी सक्सेस हासिल करी। लेटर ऑन मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि मुझे अपना खुद का वेंचर खोलना चाहिए और मैंने फिर अपना एक वेंचर खोला 2022 में, जिसको नेक्स्ट फ्लो प्रोडक्शन कहते हैं।
इस प्रोडक्शन में मैंने बहुत बड़े बड़े क्लाइंट के साथ काम किया, लाइक सिमेंस, ChatGPT, OpenAI, माइक्रोसॉफ्ट। इसके अलावा मैंने जर्मन की सिटी गवर्नमेंट के साथ भी काम किया, जिसकी वजह से मैं न्यूज़पेपर में मेरा काम फीचर्ड भी हुआ। और फिर मैंने कुछ शॉर्ट फिल्म्स पे भी काम करना शुरू कर दिया और फिल्म फेस्टिवल में भेजी, जिसकी वजह से मुझे अवार्ड्स मिले और मेरी फिल्म जो है वो कामयाब हुई। और राइट नाउ मैं एक जर्मन लोकल कंपनी के साथ एज अ वीडियो प्रोफेशनल काम कर रहा हूँ। और इसके अलावा मैं अपना बिजनेस नेक्स्ट फ्लो प्रोडक्शन चला रहा हूँ और शॉर्ट फिल्म्स, डॉक्यूमेंट्रीज और DW के साथ भी समटाइम्स कभी कभार काम कर लेता हूँ। लेकिन आज जब मैं सोचता हूँ कि अगर मैं इंजीनियरिंग नहीं चूज़ करता, अगर मैं वो फिल्म नहीं चूज़ करता, अगर मैं जॉब का रेजिग्नेशन नहीं देता, मैं जर्मनी नहीं आता, तो मैं शायद अपनी लाइफ को ऐसा एक्सप्लोर नहीं कर पाता और अपने रियल पैशन से नहीं मिल पाता। तो समहाउ आप जो भी प्लान करते हो, अल्लाह इज़ ऑलवेज अ बेस्ट प्लानर। ये तो थी मेरी स्टोरी, लेकिन अब बात कर लेते हैं कुछ टेक्निक्स की। फर्स्ट ऑफ ऑल, यू नीड टू आइडेंटिफाई व्हाट्स योर पैशन इज। इट्स नॉट दैट मच सिंपल, बट यू कैन मेक इट सिंपल। अगर आप ये टेक्निक यूज करोगे तो आपके लिए काफी सिंपल हो जाएगा ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि आपका पैशन है क्या। फर्स्ट टेक्निक इज कॉल्ड 3Ps टेक्निक: पैशन, पेड, प्रोफेशन। ये बहुत ही सिंपल टेक्निक है। इसमें सबसे पहले तो आपको अपने आप से सवाल करना होगा कि आप क्या दिल से करना चाहते हो, जिसमें आपको मज़ा आता है और जिसमें आप अपने आप को और बेहतर बना सकते हो, इम्प्रूव कर सकते हो डे बाय डे। जब आप ये डिसाइड कर लेते हो तो आपको सोचना होगा कि इसमें कैसे मैं इनकम जनरेट करूं, कैसे मैं पैसा लाऊं। और जब इसमें पैसा आना शुरू हो जाता है तो ये पैशन आपका प्रोफेशन बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आपको खाना बनाने में मज़ा आता है और जब आप खाना बनाना शुरू करते हो तो आप इसमें बहुत सारी वैराइटीज़ लाने की कोशिश करते हो, अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करते हो और डिफरेंट डिशेज ट्राई करते हो। कॉन्टिनेंटल, थाई फूड, चाइनीज़ फूड ट्राई करना शुरू कर देते हो। तो जब आप इसमें फूड डिलीवरी, फूड सर्विसेज इन्वॉल्व कर देते हो तो इसमें एक इनकम डेवलप हो जाती है। और जब इनकम डेवलप होती है तो आपका पैशन टर्न्स इनटू प्रोफेशन बन जाता है। ये एक पैटर्न है, ये एक जर्नी है। अब बात कर लेते हैं सेकंड टेक्निक की, विच इज कॉल्ड अ ड्राइविंग टेक्निक। ये टेक्निक आपको एक प्लान देती है कि आप अपने पैशन को लेके डाइवर्सिफाई हो, इसे रियलिस्टिक बनाओ। फॉर एग्जाम्पल, आपका पैशन बॉडी बिल्डिंग है और आप मिस्टर ओलंपियन बनना चाहते हो, लेकिन इसका सक्सेस रेट जो है वो 0.25% है, तो एट सम पॉइंट यू विल बी फ्रस्ट्रेटेड। तो इसको सिंपल बनाने के लिए आप अपने पैशन को डाइवर्सिफाई कर दो। आप फिटनेस ट्रेनर बन जाओ, कोच बन जाओ, फिटनेस कंसल्टेंट बन जाओ, फिटनेस मॉडल बन जाओ। तो यू आर डाइवर्सिफाइंग योर पैशन, मेकिंग मनी, आपकी ग्रोथ अच्छी हो रही होगी एंड स्टिल यू आर स्टिक टू योर अल्टीमेट गोल, जो आपका मिस्टर ओलंपियन बनना है। जब आप अपना पैशन डिसाइड कर लेते हो, उसे डाइवर्सिफाई भी कर लेते हो, उसे रियलिस्टिक बना देते हो, तब आती है थर्ड टेक्निक, विच इज कॉल्ड क्रिएशन टेक्निक। हमारे ब्रेन को ऐसे डिजाइन किया गया है कि जिस काम में भी हमें मजा आने लगता है तो हमारे ब्रेन में न्यूरोट्रांसमीटर हार्मोन, जिसे डोपामिन कहते हैं, वो रिलीज होना शुरू हो जाते हैं। पहले के दौर में लोगों को डोपामिन क्रिएशन के प्रोसेस से मिलता था, यानी घर बनाने से, स्पोर्ट्स करने से, फिजिकल एक्टिविटीज़ करने से, इवन शेर व शायरी करने से। लेकिन आज के दौर में ये डोपामिन बहुत इजीली दस्तयाब है। सोशल मीडिया के जरिए, पॉलिटिकल शोज़ के जरिए, पॉलिटिकल डिबेट के जरिए, टीवी के जरिए, इंस्टाग्राम रील्स के जरिए हमें इन सारी चीज़ों को देख के मज़ा आने लगता है और इसे हम कंज्यूम करना शुरू कर देते हैं। और देखते ही देखते ये कंजप्शन एडिक्शन में बदल जाती है और हमारा फोकस हमारे पैशन को फॉलो करने में पीछे रह जाता है। और जब हम एक अरसा गुजारने के बाद पीछे देखते हैं तो हम ये रियलाइज़ करते हैं कि हमने तो अपना पैशन फॉलो किया ही नहीं। तो इसका एक सिंपल सोल्यूशन है कि आपको अपने डोपामिन की सोर्स को चेंज करना होगा, इसे मोर क्रिएशन साइड पे लाना होगा। हमें वो चीज़ें क्रिएट करनी होगी जिससे हमें प्लेजर मिले। अपने स्मॉल गोल सेट करने होंगे। अगर मैं अपनी मिसाल दूं तो मेरा अल्टीमेट गोल्स है फिल्म्स बनाना, जो कांस में जाए, जो ऑस्कर में जाए। और उसके लिए मैं हर साल कुछ शॉर्ट फिल्म्स बनाता हूं, जिसके लिए मैं स्मॉल गोल्स रखता हूं। लाइक स्क्रिप्ट, इस हफ्ते स्क्रिप्ट पे काम करना है, इस हफ्ते मीटिंग्स करनी है, इस हफ्ते स्टोरी बोर्ड करना है, ये प्लान है शूटिंग का। ये सारे टास्क मेरे ब्रेन में डोपामिन रिलीज करते हैं, जो मुझे सेटिस्फैक्शन देते हैं। इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि आपकी लाइफ इंप्रूव की जाए, क्योंकि मैं खुद अपनी लाइफ डे बाय डे इंप्रूव करता हूँ। एंड आई बिलीव अगर मैं अपनी लाइफ इंप्रूव करूंगा तो मेरे सराउंडिंग्स के लोगों की भी लाइफ इंप्रूव होगी। सो जस्ट थिंक एंड इंप्रूव योर लाइफ एंड योर सराउंडिंग्स पीपल लाइफ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक टेक केयर एंड पीस आउट।